गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एलोज सोप्रोटिना के बारे में, जिसको एलोज के नाम से भी जानते हैं। इसका कॉमन नेम है सोकोट्राइन एलोज, लिलिएसी फैमिली का है। और इसके जो विशेष फीचर्स हैं आज उस पर थोड़ा बात करेंगे। जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इस मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है, या किन कंडीशन में इसकी तकलीफ़ें सामने आती हैं, इसके जो सिम्टम्स सामने आते हैं। तो पहला है सेडेंट्री लाइफ। जब भी कोई पेशेंट सेडेंट्री लाइफ व्यतीत करता है, सेडेंट्री लाइफ का मतलब होता है कि जब वो आराम तलब वाला जीवन व्यतीत करता है, जब लगता है कि नहीं हाँ बिल्कुल इजी वे में हो गया है, पेशेंट आराम तलबी में आ गया है, तो वैसी कंडीशन में उसकी वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं वहाँ पे एलोज की आवश्यकता पड़ती है। अब सेडेंट्री लाइफ में बहुत सारे मेडिसिन है, जैसे नक्स वोमिका है। नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है वो भी ऐसी लाइफ जीता है, मतलब आराम तलबी वाला, और उसके कारण जो होने वाली बीमारियां होती है वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। ईटिंग ऑयस्टर्स, कस्तूरी खाने के बाद जब भी ऐसी कंडीशंस डेवलप हो तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। ओल्ड बियर ड्रिंकर्स, जो बियर ड्रिंक करने वाले जो पुराने लोग हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो कि काफ़ी लंबे समय तक बियर पीते हैं, तो उनके बाद जो होने वाली उनकी जो कंडीशंस होती है, जो बीमारियां होती हैं, वहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। और गर्मी के मौसम में होने वाली जो बीमारियां होती हैं वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। हम बात करते हैं मोडेलिटीज़ के बारे में कि किन कंडीशन में इसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं और किस में आराम मिलता है। तो चूँकि गर्मी में इसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं, इसके अलावा ड्राई हॉट वेदर, सूखा गर्म मौसम जब भी होता है तो वहाँ उस मौसम में इसकी जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं उसमें वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, तकलीफ़ें महसूस ज़्यादा होती हैं। अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय इसकी तकलीफ़ें होती हैं। वर्स आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, कुछ भी खाने या पीने के बाद में इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, ठीक है। वर्स वॉकिंग स्टैंडिंग, चलने पर खड़े होने पर इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। रिलीफ कूल ओपन एयर, खुली हवा में, ठंडे हवा में पेशेंट को आराम महसूस होता है। रिलीफ कोल्ड एप्लीकेशंस, ठीक है, ठंडे पानी से अप्लाई करने पे पेशेंट को आराम मिलता है जहां पे भी तकलीफ होती है पेशेंट को। अब बात करते हैं पेशेंट के माइंड के बारे में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है किसी भी मेडिसिन का माइंड। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि माइंड पे ज़्यादा वर्क करती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि फिजिकल पे ज़्यादा वर्क करती हैं, और कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो कि दोनों पे बराबर वर्क करती हैं। तो ये जो मेडिसिन है इसमें माइंड और फिजिकल दोनों को अगर लेके चलते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। माइंड का जो सिम्टम होता है कि पेशेंट को एवर्जन होता है मेंटल लेबर से, मानसिक कोई भी काम नहीं पेशेंट करना चाहता है, क्योंकि मानसिक जब काम करता है पेशेंट तो वो फटीक महसूस कर देता है, मतलब थक जाता है जल्दी मानसिक काम करने के बाद, ठीक है, इसलिए वो मानसिक काम कोई नहीं करना चाहता पेशेंट। नेक्स्ट है चिल्ड्रेन विथ इमोशनल चीयर एंड लाफ। जो एलोज के जो बच्चे होते हैं, मतलब एलोज सोक्रोटिना जिन बच्चों को दी जाती है उनके अंदर खास बात क्या होती है कि वो इमोशनल होते हैं, ठीक है, इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा चीयर होते हैं, लाफ करते हैं, मतलब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हमेशा खुश रहने वाले होते हैं। लेकिन बट एक्साइटेबल ड्यूरिंग पेन, जब दर्द होता है तो उस दौरान वो चिड़चिड़ हो जाते हैं, एक्साइटेबल हो जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, मतलब उनका जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है ड्यूरिंग पेन, जब पेन होता है उनको। तो हेट पीपल रिपेल एवरीवन, लोगों से घृणा करने लग जाते हैं वैसी कंडीशन में। रिपेल एवरीवन, हर किसी को पीछे हटा देते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन कब डेवलप होती है, जब वो पेन की कंडीशन में होते हैं, तकलीफ उनको होती है उस दौरान। फिर एंग्री एंड डिससेटिस्फाइड, पेशेंट एंग्री होता है, गुस्सा करता है, डिससेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट नहीं होता है, असंतुष्ट होता है। विथ हिमसेल्फ, खुद से। व्हेन कॉन्स्टिपेटेड आर विथ पेन्स, दो कंडीशन में, ठीक है, या तो उसको तकलीफ है, दर्द हो उसको, या फिर जब वो कॉन्स्टिपेटेड रहता है पेशेंट उस दौरान में उसको बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, गुस्सा करता है पेशेंट, अच्छा फील नहीं करता है। अब इसी का अपोजिट एक मेडिसिन है जिसमें पेशेंट जब कॉन्स्टिपेटेड रहता है तो उसको बड़ा अच्छा फील होता है। कौन सी मेडिसिन है,
कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट जब कॉन्स्टिपेटेड होता है, जब उसको कब्जियत होती है, तो उसमें उसको अच्छा महसूस होता है। ठीक है, ये एक अपोजिट सिम्टम है एलोज से। ठीक है, एलोज का पेशेंट जब कॉन्स्टिपेटेड होता है या उसको जब दर्द होता है तो वो बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता है, गुस्सा कर जाता है, एकदम असंतुष्ट रहता है खुद से। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम है फील्स लाइफ इज अ बर्डन। उसको महसूस होता है कि उसकी ज़िंदगी भी एक बोझ बन गई है। थिंग्स ही विल डाई इन अ वीक। वो सोचता है कि वो एक आध हफ्ते में मर जाएगा, इस तरह की फीलिंग आती है उसके अंदर में। ठीक है, देखिए डाई का हमने पीछे भी बात किया था, एकोनाइट में, आर्सेनिक में, इस चीज़ के बारे में। यहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, लगता है उसको कि एक आध हफ्ते में मर जाएगा। वो कोई डेट डिसाइड नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है, लेकिन उसका ऐसा फील होता है कि कुछ दिन के अंदर मर जाएगा, इतनी तकलीफ है ना, और ज़िंदगी बोझ हो गई है। इस तरह की फीलिंग आती है उसके अंदर में। बात भी करता है तो इसी तरह से बात करता है। पेशेंट जब कंडीशंस ख़राब होती है तो उसका मेंटल लेवल होता है इरिटेबल हो जाता है, डिसकॉन्टेंटेड हो जाता है, मतलब असंतुष्ट हो जाता है, जीवन से निराश रहता है। ठीक है, फिल्ड विथ डिसप्लेजर, उसके अंदर में बिल्कुल निराशा, अप्रसन्नता घेरी रहती है, खुश नहीं रहता है। टेम्पर्स हैज टेम्पर, गुस्सा आ जाता है, टेम्पर लूज कर जाता है। स्टोइक होता है, निर्लिप्त होता है, किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगता है, हर चीज़ों से विरक्त रहता है वो। कंटेंट होता है, संतोष नहीं मिलता है उसको। अंडरनीथ ही इज इंडिफरेंट, नॉट इन्वॉल्व इन लाइफ। पेशेंट अंदर से इतना उदासीन होता है कि जीवन, उसको लगता ही नहीं कि जीवन में कुछ रस है, जीवन में कोई, बिल्कुल निराशा जैसी महसूस होती है। जी लगता है इसको जीवन में कुछ है ही नहीं है, बोझ है जीवन। ठीक है, तो उसकी जो बातें होती हैं ये कब होती हैं? ये जब पेशेंट को अपने पीक पॉइंट पे होता है, उसकी तकलीफ होती है, तो उस तकलीफ से घबरा करके पेशेंट इस तरह की बातें करता है। ठीक है, तो ये पेशेंट का मेंटल लेवल होता है। अब इसके अलावा भी कुछ और मेंटल सिम्टम है, जैसे इजीली एक्साइटेड, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है। अल्टरनेटिंग विथ रिजाइंड एंड वीक फीलिंग। पेशेंट बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है और ये अल्टरनेट करता है रिजाइंड एंड, मतलब रिजाइन मतलब अपने काम से फुर्सत चाहता है, रिजाइन करना चाहता है, अपने काम को छोड़ देना चाहता है, एंड वीक फीलिंग, और कमजोरी महसूस करता है। कभी कभी क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, कभी कभी क्या होगा, एक्साइटमेंट खत्म हो गया तो बिल्कुल वीक फीलिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, अपने काम से विरक्त हो जाएगा, काम में मन नहीं लगेगा उसका, काम को त्याग देगा। तो इस तरह की फीलिंग आएगी उसके अंदर में, कमजोरी वाली फीलिंग आएगी उसके अंदर में। प्रेडिक्ट टाइम ऑफ डेथ, एक्यूट केसेस। एक्यूट केस में पेशेंट अगर अपने डेथ का टाइम क्रिएट बताता है तो वहाँ पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं आर्सेनिक के साथ में या एकोनाइट के साथ में, एक्यूट केस में। ठीक है, जबकि क्रॉनिक केस में आता है आपका आर्सेनिक एल्बम, एक्यूट केस में आता है ये। ठीक है, एक्यूट केस में और क्रॉनिक में दोनों में आ सकता है, बल्कि आर्सेनिक को कह सकते हैं। तो एकोनाइट है एक्यूट केस का, ये भी है एक्यूट केस का। ठीक है, प्रेडिक्ट टाइम ऑफ डेथ, लेकिन इसकी जो इसको कह सकते हैं कि जो, जैसे हम लोग सिम्टम्स देखते हैं ना, तो नंबर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होता है ना सिम्टम, तो ये नंबर 1 में नहीं आता है, ये नंबर 2 में आता है, थोड़ा उससे नीचे है। मतलब अगर कभी पेशेंट अपने डेथ के बारे में बात करे और बिल्कुल प्रिडिक्शन उसका इस तरह का हो कि बिल्कुल लगे कि नहीं, बिल्कुल दम घबरा के बात कर रहा है, उस तरह से बात कर रहा है, तो वहाँ पे अलग हो जाएगा और यहाँ पे अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड ग्रेड का होगा और इसके अंदर में वो सारी चीज़ें जो फियर ऑफ डेथ है वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये अंतर भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी सिम्टम को देख करके हम दे देंगे, इसके साथ में उसके और जो सिम्टम्स है, चाहे वो आर्सेनिक का हो चाहे एकोनाइट का हो, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रेडिक्ट टाइम ऑफ डेथ एक्यूट केसेस में। अल्टरनेटिंग स्टेट्स ड्यूरिंग डाइजेशन, वर्स ड्यूरिंग डाइजेशन, वर्स आफ्टर ईटिंग। अल्टरनेटिंग स्टेट्स होता है किन कंडीशन में? जो अल्टरनेटिंग स्टेट्स होते हैं वर्स ड्यूरिंग डाइजेशन, जब खाना पच रहा होता है उस समय उसकी तकलीफें बढ़ जाती है, अल्टरनेट करने लग जाती हैं। और कब होता है? वर्स आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद कंडीशंस वर्स कर जाती है और अल्टरनेट कंडीशंस हो जाती हैं।
ठीक है। मतलब क्या है कि इसकी जो तकलीफें होती है वो खाना खाने के बाद एक तो बढ़ती हैं, और दूसरा जब डाइजेशन होने के बाद या ड्यूरिंग डाइजेशन, मतलब वही है, खाना खाने के बाद का मतलब है कि ड्यूरिंग डाइजेशन, खाना खाने के बाद डाइजेशन ही तो होता है, तो दोनों का मतलब क्या है, लगभग एक ही है, ड्यूरिंग डाइजेशन या आफ्टर ईटिंग। अब ऐसे ज़्यादातर कंडीशन क्या होती है कि जैसे आपने कई बार सुना होगा कि पेशेंट बताते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद लैट्रिन भागना पड़ता है ना। तो ये बड़ा कॉमन है, ये नक्सोमिका में भी सिम्टम पाया जाता है, इसमें भी है, एलोस सोकोट्रिना में भी सिम्टम है ये। तो ये कंडीशन होती है, ठीक है, ये अल्टरनेट स्टेट्स होती है, ठीक है। मतलब एक सिम्टम सही हुआ तो दूसरा आ गया, जिसका जैसे हम बात करते हैं कि पाइल्स ठीक हुआ, पाइल्स में आराम हुआ तो कमर दर्द पकड़ लिया। नेक्स्ट इसका माइंड का सिम्टम है इरिटेबल बिफोर स्टूल, वीक आफ्टर। देखिए ये भी बड़ा मार्क करने वाला है, अगर आप ध्यान से पूछेंगे किसी पेशेंट से बता सकता है। अगर आप उसको जैसे बता रहा है कि नहीं हाँ खाना खाने के बाद हमको लैट्रिन जाना पड़ता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि लैट्रिन जाने के बाद में कैसा महसूस करते हो आप, तो बोलता है कि वीक है, कमजोरी महसूस होती है। तो लैट्रिन के बाद कमजोरी होना और भी मेडिसिन में है। देखिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं बात करूंगा कंपैरिजन के बारे में इस टॉपिक पे, ठीक है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब जब हम लैट्रिन करके आते हैं तो बड़ी कमजोरी महसूस होती है। अब कमजोरी और किस मेडिसिन में है, बहुत सी मेडिसिन है, जबकि एसिड फास्ट में ज्यादा मात्रा में लैट्रिन होती है, और ज्यादा मात्रा में लैट्रिन होती है पोडोफाइलम के अंदर में। और पोडोफाइलम के बाद जब बच्चा आता है ज्यादा मात्रा में करता है लैट्रिन। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप किसी से पूछ रहे हैं तो आप पेशेंट से पूछिए लैट्रिन थोड़ी हुई ज्यादा हुई, ठीक है। पीले रंग की लैट्रिन होती है पोडोफाइलम की, पीले रंग की, और ज्यादा मात्रा में होता है, और पेशेंट लैट्रिन करने के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। वहीं पे वीक यहाँ पे भी है, ठीक है। इरिटेबल बिफोर स्टूल, स्टूल करने से पहले इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ा होता है, और स्टूल करने के बाद में पेशेंट क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, कमजोरी महसूस होती है उसको। लेकिन अंतर क्या है, कैसे पोडोफाइलम को और एलोज को अलग करेंगे, वीकनेस इसमें भी है, वीकनेस उसमें भी है। अंतर क्या होगा कि इसमें जो स्टूल होता है वो थोड़ा होता है, जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी होती है, और पोडोफाइलम में जो स्टूल होता है वो ज्यादा करता है। तो जब आप किसी पेशेंट से पूछेंगे या उनके अटेंडेंट से पूछेंगे कि बच्चे ने कितनी लैट्रिन की है, थोड़ी की ज्यादा, अगर कहता है कि थोड़ा किया हुआ लेकिन फिर भी कमजोर महसूस कर रहा है, और कह रहा है कि नहीं ज्यादा किया उसके बाद कमजोरी महसूस कर रहा है, तो दोनों में अंतर हो जाएगा। थोड़ा किया है कमजोरी महसूस कर रहा है, एलोज आ जाएगा, और ज्यादा किया है कमजोरी आई है, पोडोफाइलम आ जाएगी। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट का सिम्टम है प्री ऑक्युपाइड। प्री ऑक्युपाइड चिंता मग्न रहता है, ठीक है, क्या होगा कैसे होगा उस सब चीजों को सोच करके, विथ हिज डिजीज, अपनी बीमारी के बारे में, और स्पेशली स्टूल के बारे में, ठीक है, स्टूल से संबंधित जो तकलीफें उसकी होती हैं उन सब चीजों को सोच करके पेशेंट चिंता मग्न होता है, चिंतित रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कीनोट सिम्टम्स के बारे में, इसके कीनोट सिम्टम्स क्या क्या है। कीनोट सिम्टम्स में इसके ट्रांसपेरेंट जेली लाइक लम्स, ठीक है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक लम्स होता है, म्यूकस इन स्टूल, ठीक है, लंपी स्टूल होता है, ठीक है। लंपी मतलब क्या होता है, लंप जानते हैं आप लोग, लंप का मतलब होता है, आपने देखा होगा जैसे, अब इसको कैसे बताऊं मैं, जेली लाइक लंप होता है। लंप का मतलब है कि स्टूल का छोटा सा पार्ट, ठीक है, छोटा सा पार्ट होता है, उसके ऊपर म्यूकस लगा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लंप। और जेली लाइक होता है, जेली लाइक जैसे सफेद जेली होती है ना, तो उस टाइप का होता है। तो उस तरह का मतलब स्टूल विथ म्यूकस आया ऐसे समझ लीजिए, और लंप जैसा हो, छोटा छोटा हो, पार्ट पार्ट में स्टूल आए, तो उसको बोलते हैं लंप विथ म्यूकस, ठीक है। और ये टरांस जो जेली उसके ऊपर लगी होती है, झिल्ली, जेली मतलब झिल्ली जो लगी होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। तो ये स्टूल की क्वालिटी में होती है, और ये कीनोट क्वालिटी है, ठीक है। क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि ऐसा ही स्टूल होता है, इसके अलावा भी स्टूल होता है, लेकिन ये एक उसका कीनोट सिम्टम है। वांट ऑफ कॉन्फिडेंस ओवर स्फिंक्टर एनआई, स्पेशली अर्ली इन मॉर्निंग, ठीक है। वांट ऑफ कॉन्फिडेंस ओवर स्फिंक्टर एनआई, इन स्फिंक्टर एनआई जो मसल्स होती है उस पे पेशेंट को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि सुबह जब पेशेंट उठता है तो तुरंत भागता है लैट्रिन के लिए,
क्योंकि उस पर कंट्रोल उसका नहीं होता है। जो स्फिंक्टर एनाई बेसिकली एक मसल होती है जो कि एनस का जो पोर्शन होता है उसको कंट्रोल करती है कि वो स्टूल को बांध के रखे, मतलब वो आगे एक्सपेल आउट ना करे। लेकिन सुबह जब उठता है पेशेंट तो वह ऐसा हो जाता है कि उसको लगता है कि अगर तुरंत नहीं गया तो लैट्रिन हो जाएगी, तो वो तुरंत भागता है अर्ली मॉर्निंग में लैट्रिन करने के लिए। अब ये सिम्टम और मेडिसिन में भी है, कुछ एक का नाम बताएंगे कोई? अर्ली मॉर्निंग डायरिया जिसको बोलते हैं, या अर्ली मॉर्निंग किस मेडिसिन में और है? एक दो का नाम बताइए, है ये तो अर्ली कई सारे। मॉर्निंग में जो डायरिया होता है जो सर। हाँ, किस में होता है? और नहीं पता सर क्यों। इसके अलावा सल्फर में है, सल्फर का पेशेंट भी भागता है लैट्रिन के लिए। नेट्रम सल्फ है, उसके अंदर भी भागता अच्छा। है। ठीक है, और भी मेडिसिन है, ये दो प्रोमिनेंट मेडिसिन है। ठीक है। एलोज में तो इसमें से भागता है सर। हाँ, एलोज में खाने के भागता बाद है। भागता है सर। हाँ, खाने के बाद भागता है और सुबह उठने के बाद उसको लगता है कि जल्दी से जाओ, नहीं तो लैट्रिन हो ना जाए। भले वो लैट्रिन नॉर्मल हो या जैसी भी हो, लेकिन महसूस होती है उसको कि जाए, क्योंकि जो इंस्पेक्टर एनाई मसल्स होती है उस पर जो कॉन्फिडेंस चाहता है पेशेंट, उस पर उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो उसको रोक के रख पाएगी। ठीक है। कॉलिकी कटिंग ग्रिपिंग पेन, जो पेन होता है वो कॉलिकी हो, ठीक है, कटिंग हो, ग्रिपिंग हो, मरोड़ जैसा हो, कटिंग पेन हो पेट के अंदर में। ठीक है। मोर ऑफ फ्लैटस एंड लेस ऑफ स्टूल, मोर ऑफ फ्लैटस लेस ऑफ स्टूल। देखिए स्टूल कितना होता है? लेस होता है, लेस थोड़ी मात्रा में स्टूल होता है, लेकिन फ्लैटस ज्यादा पास होता है, गैस ज्यादा पास होती है। ठीक है। और यही वाली बात है। अच्छा, ये कीनोट सिम्टम में है, ध्यान रखिएगा कि पेशेंट को गैस ज्यादा पास हो और स्टूल कम पास हो। हमने अभी बात किया पोडोफाइलम के केस में कि वहां पे क्या होता है, स्टूल ज्यादा पास होता है, यहाँ पे क्या है, स्टूल कम पास होता है। मोर ऑफ फ्लैटस, गैस ज्यादा पास होती है। अगला कीनोट सिम्टम है लम्बैगो, अल्टरनेट विथ हेमोराइड्स और विथ हेडेक। कमर का दर्द या तो हेमोराइड्स यानी पाइल्स के साथ में अल्टरनेट करे, मतलब अभी हमने पीछे बात किया था, आपको ध्यान होगा तो एस्कुलर हिप के केस में, कि उसमें क्या होता है कि लंबैगो या कमर दर्द हमेशा बना रहता है, जिससे लगता है कि कमर टूटी जा रही है, और वो हमेशा बना रहता है। ठीक है। हेमोराइड्स की कंडीशंस में और ज़्यादा बढ़ जाता है बल्कि। लेकिन यहाँ पे क्या है, यही अंतर है इसमें और उसमें। कमर दर्द के साथ में अगर हेमोराइड्स है तो कैसे हम अंतर कैसे बताएंगे? इसमें क्या होता है कि जो कमर दर्द है, लंबैगो मतलब बैक या कमर दर्द, तो कमर दर्द हेमोराइड के साथ में अल्टरनेट करता है। मतलब कमर दर्द सही हुआ तो हेमोराइड्स में तकलीफ बढ़ गई, या पाइल्स में तकलीफ बढ़ गई, दर्द बढ़ गया, दूसरी तकलीफ बढ़ गई। इसमें तकलीफ में आराम हुआ हेमोराइड्स वाले में, तो कमर दर्द बढ़ गया। तो ये दोनों क्या हो गया, अल्टरनेट कर रहा है, एक बढ़ गया तो दूसरा कम हो गया, दूसरा बढ़ गया तो फिर ये वाला कम हो गया। या तो हेमोराइड के साथ में हो जाए अल्टरनेट, या फिर लंबैगो विथ हेडेक, कमर दर्द में आराम हुआ तो सिर के दर्द बढ़ गया, सिर के दर्द में आराम हुआ तो कमर में दर्द होने लगा। ठीक है। तो जब पेशेंट इस तरह की बात बताए अल्टरनेट वाला, तो समझ लीजिए वहां पे कीनोट सिम्टम है ये एलोज का, एलोज की आवश्यकता होगी वहां पे। ईच अपीयर्स एवरी ईयर एज विंटर अप्रोचेस एंड डायरिया इन समर। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ईच यानी खुजली, इचिंग अपीयर्स एवरी ईयर एज विंटर अप्रोचेज, जैसे ही ठंडी का मौसम आता है वैसे ही खुजली होनी शुरू हो जाती है, और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है वैसे डायरिया होना शुरू हो जाता है। तो जब भी कोई पेशेंट इस तरह की बात करे कि डॉक्टर साहब जैसे ही ठंडी का मौसम आता है और वैसे ही खुजली होनी शुरू हो जाती है, और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है डायरिया या पतली टट्टी होनी शुरू हो जाती है, तो समझ लीजिए वहां पे आवश्यकता है आपको एलोज की। ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस ऑफ रेमेडी। इस रेमेडी का न्यूक्लियस क्या, कहां कहां पे ये काम करती है? वीनस कंजेशन, ठीक है, जहां पे वीनस कंजेशन होता है, वीनस कंजेशन जहां पे होता है वहां पे इसकी आवश्यकता पड़ती है।
ठीक है। वीनस कंजेशन मतलब कि इसके केस में वीनस कंजेशन होता है, मतलब जो वेन्स होती हैं उसमें ब्लड का ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है वेन्स में। अब ये वेन्स कहाँ पे ज़्यादातर होती हैं? वेन्स तो पूरी बॉडी में है, लेकिन कहाँ की वेन्स में? जैसे पोर्टल वेन्स की बात हम लोग करते हैं, ठीक है, जो हमारा पूरा नीचे का पोर्शन होता है वहाँ पे ज़्यादातर फुलनेस हो जाता है, हैवीनेस इन रेक्टम। रेक्टम में हैवीनेस, भारीपन महसूस होता है, किस वजह से? वीनस कंजेशन की वजह से, ठीक है। रेक्टम प्रोलैप्स रेक्टाई, रेक्टम में क्या होगा? अगर प्रोलैप्स हो, रेक्टम बाहर की तरफ आए, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ है। पाइल्स, पाइल्स की कंडीशन में यूज़ है। सेंसेशन ऑफ हैवी ड्रैगिंग, ठीक है, ऐसा महसूस हो कि कोई भारी चीज़ नीचे की तरफ खींच रहा है, तो वहाँ पे भी इसकी आवश्यकता पड़ती है रेक्टम में। वीकनेस ऑफ स्फिंक्टर, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड फॉर स्टूल्स, ठीक है। वीकनेस ऑफ स्फिंक्टर है, मतलब कि जो उसका स्फिंक्टर है, इंस्फिक्टर एनआई, लैटिन का जो वो होता है, जो लैटिन एक होता है ना, कि जैसे हम लोग जब सिकोड़ते हैं ना, आप कभी अपने एनएस को सिकोड़ेंगे तो जो मसल काम करती है वो होती है इंस्फिंक्टर एनआई, उसको बोलते हैं। तो उसके अंदर जब कमजोरी होती है या वहाँ पे उसके अंदर वीकनेस अगर होती है, वो उसको होल्ड नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है उसको और ज़्यादा मजबूती देने के लिए एलोज की। और जो सिम्टम आता है उसमें ड्राइविंग आउट ऑफ बेड फॉर स्टूल्स, स्टूल जाने की इच्छा होती है पेशेंट की ऐसी कंडीशंस में। लंपिसनेस, ये वही बात है जो हमने पीछे बात किया, लंपी वाटरी स्टूल, ठीक है। जेली लाइक म्यूकस, लंपी वाटरी स्टूल को मैं आपको थोड़ा सा और मैं समझाऊंगा हल्का सा। आपने कभी गौर किया होगा कि कुछ पेशेंट को जब लूज मोशन जैसा होता है, पतली टट्टी होती है पीले रंग की, तो उसमें कुछ लंप जैसे होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे आप देखेंगे उसमें कुछ हार्ड स्टूल भी होते हैं बीच बीच में। जैसे लैट्रिन पेशेंट ने किया तो बीच में देखेंगे कि कुछ ठोस लंप जैसे स्टूल भी साथ साथ में मिक्स होते हैं, जिसके ऊपर जेली लगी होती है, म्यूकस लगा होता है। तो ये भी इसका न्यूक्लियस ऑफ जो रेमेडी है कि ऐसी कंडीशन में भी इस दवा की आवश्यकता पड़ती है। अल्टरनेशन ऑफ लंबैगो, कमर दर्द के साथ अल्टरनेट करता है। कमर दर्द के साथ में क्या अल्टरनेट करता है? अभी हमने बात किया, पाइल्स अल्टरनेट करता है और हेडेक अल्टरनेट करता है, ठीक है। तो वैसी कंडीशन में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये सारी वो कंडीशंस हैं जिसमें इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कन्फर्मेटरी सिम्टम्स के बारे में। किन सिम्टम्स को हम देख करके कंफर्म करेंगे कि हाँ इस दवा की आवश्यकता है? तो पहला कन्फर्मेटरी सिम्टम इसका सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, स्वाइल्स द क्लॉथ विथ स्टूल्स, ठीक है। जब इनसिक्योरिटी फील हो, ठीक है, मतलब वही वाली बात है कि ऐसा महसूस हो कि पेशेंट को लगे कि नहीं यहाँ लैट्रिन हो जाएगी कपड़े में ही, तो वैसी कंडीशन को ये एक कन्फर्मेटरी सिम्टम होता है एलोज के लिए। दूसरा कन्फर्मेटरी सिम्टम है हैवीनेस गर्गलिंग इन एब्डोमेन बिफोर स्टूल। ये भी एक बड़ा खास सिम्टम होता है कि पेट के अंदर में भारीपन महसूस हो और पेट गुड़ 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 करे। कब? लैट्रिन जाने से पहले। अगर आप किसी पेशेंट को पूछ रहे हैं, जैसे पेशेंट बताया कि मुझे लैट्रिन हो रही है या लूज मोशन हो रहा है, तो आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आप ये बताओ कि लैट्रिन होने से पहले आपकी क्या कंडीशन होती है। तो पेशेंट बताएगा कि डॉक्टर साहब, अगर अच्छा कभी कभी होता है कि बता पाता है कि पेट में आवाज़ सी होती है, भारी भारीपन सा महसूस होता है, और उसके बाद लैट्रिन हो जाती है, लैट्रिन होने के बाद आराम मिल जाता है। तो अगर पेशेंट इस तरह से बता दे खुद, फिर तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट सारी बातों को बता नहीं पाता है, तो हमको कंफर्म करने के लिए ये सवाल पूछे जाते हैं। जो कंफर्मेटरी सिम्टम इसको सवाल के रूप में, क्वेश्चन के रूप में हम ले लेते हैं। कि जैसे अगर पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे लैट्रिन हो रही, कुछ भी खाता पीता हूँ तो लैट्रिन चला जाता हूँ, लैट्रिन लग जाती है, तो दिमाग में क्या आ गया कि हाँ हो सकता हो कि इसकी आवश्यकता हो, लेकिन खाने पीने के बाद और भी मेडिसिन हैं। तो वहाँ से पूछ सकते हैं पेशेंट से कि अच्छा ये बताइए कि जैसे आप लैट्रिन जाते हैं तो लैट्रिन जाने से पहले पेट में कैसी फीलिंग महसूस करते हैं। तो अगर बताता है कि हाँ भारी भारीपन से महसूस हो रहा है, कभी कभी क्या होता है गुड़गुड़ की आवाज़ के बारे में पेशेंट नहीं बताता है, तो आप पूछ सकते हैं कि क्या पेट में लैट्रिन जाने से पहले क्या आवाज़ भी होती है, गुड़गुड़ाहट भी होती है? बोले हाँ हाँ होती है। तो उसको याद आ जाता है, ध्यान आ जाता है पेशेंट को, तो वो बता देता है आपकी बात, अपनी बात को। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, फिर कंफर्म कर देती है कि नहीं हाँ अगर ये सिम्टम्स हैं, इसका मतलब ये कि एलोज की तरफ पेशेंट
जाराज कुलेज एलोज दोनों से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। अगला कंफर्मेटरी सिम्टम इसका हंग्री ड्यूरिंग डायरिया। जब पेशेंट को डायरिया की कंडीशन हो रही हो तो उसमें उसको भूख बहुत लगती है, ये भी एक बड़ा खास सिम्टम होता है। ठीक है, जब डायरिया की कंडीशन होती है तो पेशेंट को भूख लगती है, कुछ खाने को मांगता है पेशेंट। तो ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के लिए आप पूछ भी सकते हैं, पेशेंट खुद भी बता सकता है अगर आप वैसे क्वेश्चन पूछेंगे तो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछना है जो ज़्यादातर वो हाँ ना में ना बताए, मतलब उस क्वेश्चन को वो डिस्क्राइब करे अपने शब्दों में, अगर कर सकता है तो। ठीक है। हाँ ना का मतलब क्या है कि जैसे ऐसे क्वेश्चन ना पूछे कि उसका उत्तर हाँ में ही आए, आप उसको पूछे, मतलब किसी चीज़ को वो समझाने की कोशिश करें। जैसे पेट की तकलीफ है तो पेट की तकलीफ में आप पूछ सकते हैं पेट में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। अब वो हाँ ना में जवाब नहीं देगा, उसको वो कुछ ना कुछ बताएगा। तो आपके जितने भी सवाल हो हमेशा ऐसे ही होने चाहिए। ये केस टेकिंग का एक स्पेशल फार्मूला है, ट्रिक है कि ऐसे क्वेश्चन पूछने से चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्रोस्ट्रेशन आफ्टर स्टूल, वीकनेस आफ्टर स्टूल, प्रोस्ट्रेशन आफ्टर स्टूल एक ही बात है। तो स्टूल के बाद कमजोरी महसूस होती है, तो ये भी एक कंफर्मेटरी सिम्टम आता है। कंडीशन क्या है कि इसको हमको कंपेयर कर लेना है पोडोफाइलम या और जो दूसरी दवाएं हैं। ठीक है। जेली विथ म्यूकस, म्यूकस के साथ में अगर जेली है, ठीक है, तो जेली विथ म्यूकस अगर है तो वहां पे समझ लीजिए कि एक इंडिकेशन अच्छा होता है इस दवा के लिए। फिर हेमोराइड्स अल्टरनेट विथ लम्बैगो, रिलीफ बाय कोल्ड अप्लीकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये। अगर ये है तो ये बिल्कुल कंफर्म सिम्टम होता है कि अगर हेमोराइड्स कमर दर्द के साथ में, मतलब पाइल्स और कमर दर्द अल्टरनेट कर रहा है कि पाइल्स ठीक हुआ तो कमर दर्द आ गया, कमर दर्द ठीक हुआ तो पाइल्स आ गया, ये कंडीशन ये है। और जब तकलीफ उसको होती है और पानी, पेशेंट जब ठंडे पानी से पाखाना साफ करता है तो पेशेंट को आराम मिलता है, या उसकी जो पाइल्स की तकलीफें होती है उसमें ठंडे पानी से आराम मिलता है, तो समझ लीजिए एक कंफर्मेटरी सिम्टम है एलोज का। ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम के बारे में। देखिए क्लिनिकल में भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक सिम्टम है एलोज सिक्स डायल्यूशन, एलोज की छठी पोटेंसी, एलोज सिक्स इज रिपोर्टेड टू हैव क्योर्ड फॉलिंग ऑफ हेयर। डॉक्टर रुडॉक कहते हैं कि एलोज सिक्स पोटेंसी में लेने पे अगर बाल झड़ रहे हैं तो उसमें भी आराम आता है। ठीक है। ये एक स्पेशल क्लिनिकल सिम्टम है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लो पोटेंसी में इसको यूज़ कर सकते हैं हेयर फॉलिंग पे, और अपना खुद का एक वो बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसका सिम्टम है, अब हम बात करते हैं रेमेडी रिलेशनशिप्स के बारे में। किन रेमेडीज के साथ में इसका रिलेशनशिप है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है सल्फर के साथ में, सल्फर के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, मतलब इसके साथ में अगर सल्फर को दे दिया जाए या इसके साथ में सल्फर को अल्टरनेट करके दे दिया जाए या इसके बाद सल्फर दे दिया जाए या सल्फर के बाद इसको दे दिया जाए, ठीक है, तो जो भी केस होता है उसमें बहुत अच्छा असर आता है, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाता है। फॉलोज वेल, किन मेडिसिन को ये फॉलो करती है, ठीक है, फॉलोज वेल कालीबाइक्रोम, सीपिया, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर, इन मेडिसिन के बाद में अगर दे दिया जाए एलोज तो बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है। इनिमिकल कौन सी है, एलियम सटाइवा, एलियम सटाइवा को ना तो इसके पहले ना बाद में ना इसके साथ देना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना है हमको। कंपेयर कर सकते हैं इसको हम एस्कुलस के साथ में, एल के साथ में एमनियम्यूर, गैम्बूसिया, मर्क, नक्स वोमिका, पोडोफाइलम, सल्फर, इन सारे मेडिसिन के साथ में इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलर होती है ये, एल के साथ में अमोनियम्यूर है, गैम्ब और नक्स वोमिका, सल्फर के साथ में सिमिलर इसके सिम्टम्स पाए जाते हैं। एंटीडोटेड बाई कैम्फर, लाइको, नक्स वोमिका और सल्फर। ठीक है, कैम्फर से लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका और सल्फर इसको एंटीडोट करती है। तो कहने का सेंस क्या है कि अगर ये दवाएं इसको एंटीडोट करती हैं तो अगर सिम्टम ना मिले, अगर बिल्कुल कंफर्म ना हो तो इसके बाद इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे सल्फर है, अब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है लेकिन सल्फर अगर पहले यूज कर लिया जाए उसके बाद इसका यूज किया जाए तो वो उसके असर को कम नहीं करेगी, उसको एंटीडोट नहीं करेगी, उसका असर आगे होता रहेगा क्योंकि सल्फर में पहले दे दिया हुआ है। ठीक है। तो उसी तरह से इन दवाओं का भी इस्तेमाल करना है। इसका ड्यूरेशन होता है एक्शन का 30 से 40 दिन तक इसका एक्शन रहता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं
कुछ और रिलेशन के बारे में, लाइक सल्फर इन मेनी क्रॉनिक डिजीजेज विथ एब्डोमिनल प्लीथोरा एंड कंजेशन ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन डेवलप्स सप्रेस्ड इरप्शंस सिमिलर टू अमोनियम गैम्बूसिया नक्स एंड पोडोफाइलम। देखिए यह दवा सिमिलर है किसके, सल्फर के, लाइक सल्फर, सल्फर की तरह ज़्यादातर जो क्रॉनिक केसेस होते हैं विथ एब्डोमिनल प्लीथोरा, ठीक है, एब्डोमिनल प्लीथोरा एंड कंजेशन ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन, जो पोर्टल सर्कुलेशन है, ठीक है, एब्डोमेन में जो प्लीथोरिक कंडीशंस होती है, ब्लड का कंजेशन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, नीचे के पोर्शन में ब्लड का कंजेशन हो जाता है पोर्टल वेन में, तो उन सारी कंडीशंस में ये सल्फर की तरह काम करती है, डेवलप्स सप्रेस्ड इरप्शंस, और जो इरप्शंस सप्रेस हो गए हैं, कभी कभी क्या होता है कि बचपन में किसी को दांत खाद खाज खुजली इस तरह की कोई चीज़ें हो गई या स्किन को इरप्शन हो गया, वो दब गया किसी दवा के कारण में, तो जब हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होते हैं, उभर के आ जाते हैं जस्ट लाइक सल्फर की तरह, ठीक है, जैसे सल्फर देने के बाद में जो इरप्शंस होते हैं वो सामने आ जाते हैं, तो वैसे ही एलोज देने के बाद भी इरप्शंस सामने आ जाते हैं, सिमिलर टू अमोनियम म्यूर है, गैम्बूसिया है, नक्सोमिका है, पोडोफाइलम है, इनको देने के बाद भी इरप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलन कीनोट्स के कुछ सिम्टम्स के बारे में। एलन कीनोट का जो सिम्टम है उसमें ऐसे सिम्टम्स जो कि एक किसी पेशेंट को अगर सही से समझ लिया जाए तो उसको बिल्कुल इंडिकेट कर देते हैं, इसलिए एलन को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एलन के बारे में। एडाप्टेड, अनुकूलित तो इंडोलेंट, ऐसा पेशेंट जो कि बहुत ही आलसी हो, वैसे पेशेंट के लिए ये दवा बहुत ही अनुकूलित है, बहुत ही अनुकूल है, वैसे पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल। आलसी पेशेंट मतलब वही वाली बात है जो हमने पीछे बात किया था कि सेडेंट्री लाइफ यूज करता है, बिल्कुल आराम तलब वाला, यानी कुछ करना नहीं चाहता, तो वैसे पेशेंट के लिए। और प्लस जो पेशेंट होता है वेरी होता है, थका हुआ होता है, वेरी पर्सन, एवर्जन टू आइदर मेंटल और फिजिकल लेबर, पेशेंट ना तो मेंटल लेबर करना चाहता है ना फिजिकल लेबर करना चाहता है। मेंटल लेबर फटिक्स, मानसिक उसमें जो काम होते हैं वो उसको फटीक कर देते हैं, मतलब उसको कमज़ोर बना देते हैं, मानसिक मतलब थका देते हैं पेशेंट को। कुछ भी मेंटल लेबर अगर पेशेंट करना चाहता है तो थक जाता है। ओल्ड पीपुल, ऐसे लोग जो कि ओल्ड पीपल हैं, स्पेशली वुमेन ऑफ रिलैक्स्ड फ्लेगमेटिक हैबिट, स्पेशली लेडीज के केस में जो कि फ्लेगमेटिक हैं, शांतचित्त हैं, उनकी हैबिट होती है, वैसे पेशेंट के लिए इसको यूज, रिलैक्स्ड हैं, है ना, तो वैसे पेशेंट के लिए दवा अच्छा यूज करती है, अच्छा काम करती है। एक्सट्रीम प्रोस्टेशन, बहुत ज़्यादा वीकनेस विथ पर्सपायरेशन, पसीना आने के बाद में पेशेंट को वीकनेस महसूस होने लगे, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब किसी पेशेंट से आप बात कर रहे हो, पेशेंट ये बताए कि पेशेंट डॉक्टर साहब पसीना आने के बाद बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो वहाँ पे भी इसका यूज होता है, जबकि इसमें और भी दवाएं हैं पसीना आने के बाद कमजोरी होना, ठीक है। इच अपीयर्स ईच ईयर एज विंटर अप्रोचेज जस्ट लाइक सोराइनम, सोराइनम में भी ये पाया जाता है कि जैसे ही ठंडी का मौसम आता है वैसे ही खुजली होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस सिम्टम का ध्यान दें आप। डिससेटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ आर हिज कंप्लेंट्स, पेशेंट असंतुष्ट होता है किस चीज़ से और गुस्सा होता है खुद से, और उसकी जो तकलीफ़ें होती है वो तकलीफ़ों की वजह से इतना परेशान होता है। स्पेशली वैन कॉन्स्टिपेटेड, विशेष तौर से जब वो कॉन्स्टिपेटेड होता है तब उसको ज़्यादा तकलीफ होती है। डिजीजेज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी जो बीमारियां होती हैं, काजेज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन जेली लाइक लम्स फ्रॉम थ्रोट और रेक्टम, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन की तकलीफों में जबकि ज़्यादा म्यूकस निकल रहा हो और जेली लाइक लंप हो, फ्रॉम थ्रोट या तो गले से या फिर रेक्टम से, तो ऐसी कंडीशन में इसका यूज होता है। अफेक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम, ठीक है। यह दवा म्यूकस मेम्ब्रेन जो रेक्टम की होती है वहाँ पे ज़्यादा अफेक्ट करती है और वहाँ से म्यूकस का स्राव होता है, इसीलिए इसको, इस दवा का इस्तेमाल जब भी डिसेंट्री की कंडीशन होती है तो डिसेंट्री में भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है इसी सिम्टम के आधार पर, ठीक है।
अब बात करते हैं हेडेक के बारे में, सिर का दर्द। सिर का दर्द अक्रॉस द फोरहेड, सिर का जो दर्द होता है वो फोरहेड मतलब सिर के इस तरफ से लेकर के इस तरफ तक चला जाता है, ठीक है। फोरहेड का जो माथा है, माथे के इस साइड से लेकर दोनों तरफ होता है, और वर्स बाय एवरी फुट स्टेप, और एक एक कदम जो वो पेशेंट चलता है तो सिर में दर्द होता है, माथे में दर्द होता है, फोरहेड में दर्द होता है। और इस पर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं बेलाडोना और ब्रैनिया के साथ में, ठीक है, उसमें भी होता है। विथ हैवीनेस ऑफ आइज एंड नाउजिया, लेकिन एक सिम्टम और इसमें पाया जाता है जो कि बेलाडोना और ब्रैनिया में नहीं पाया जाता है। विथ हैवीनेस ऑफ आइज, आंखों में भारीपन होता है। विथ नाउजिया, और साथ में नाउजिया महसूस होती है, मिचली महसूस होती है, पेशेंट को मिचली महसूस होती है, ठीक है। तो ये सिम्टम बेलाडोना ब्रैनिया में नहीं पाया जाता है। हेडेक, सिर का दर्द, सिर का दर्द कैसा होता है? आर वर्स फ्रॉम हेड, बेटर फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। सिर के दर्द की जो तकलीफें होती हैं ये वर्स फ्रॉम हीट होना चाहिए, ठीक है, ये मिसप्रिंट हुआ लग रहा है। वर्स फ्रॉम हीट, बेटर फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन, गर्म से तकलीफें बढ़ जाती हैं और ठंडक से पेशेंट को आराम मिलता है। जस्ट लाइक आर्सेनिक में, आर्सेनिक में भी ये सिम्टम पाया जाता है कि सिर का दर्द अगर है तो उसमें ठंडक से आराम मिल जाता है, गर्म से तकलीफें बढ़ जाती हैं। नहीं, हाँ, वर्स फ्रॉम हीट और बेटर फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। ये क्लियर है ना कि जो सिर का दर्द है वो गर्मी से बढ़ जाता है और आराम मिलता है ठंडे से। आर्सेनिक में भी ये सिम्टम है, लेकिन आपको पता होगा कि आर्सेनिक का जो सिम्टम है वो ये है कि गर्म से पेशेंट को आराम मिलता है, सही है। लेकिन सिर्फ यही एक ऐसी कंडीशन है जहां पे पेशेंट को ठंडक से आराम मिलती है। ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि पेशेंट को, जो आर्सेनिक का पेशेंट होता है उसको हर जगह गर्मी से आराम मिलती है, ठीक है, उसको हर चीज़ गर्म चाहिए होता है क्योंकि चिली पेशेंट होता है। लेकिन सिर्फ यही एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पे पेशेंट को ठंडक से आराम मिलता है, सिर्फ सिर दर्द में। जब भी पेशेंट बताए कि सिर दर्द में ठंडक से आराम होती है तो वहाँ पे एलोज के साथ में आर्सेनिक भी दिमाग में आ जाना चाहिए। और पेशेंट बताए कि जबकि उसकी और जो नीचे की तकलीफें होती हैं, सिर के अलावा नीचे की जो तकलीफ होती है, सब में आराम मिलता है गर्मी से, ठीक है। गर्म सिकाई करने से आराम मिलता है, गर्माहट से आराम मिलता है, हर वो चीज़ जो गर्म यूज करता है उससे आराम मिलता है। लेकिन जो हेड का सिम्टम होता है उसमें ठंडक से आराम मिलता है। ये आर्सेनिक की खास बात है, इसको ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। अल्टरनेटिंग विथ लम्बैगो, और सिर दर्द किसके साथ अल्टरनेट करता है? कमर दर्द के साथ में। कमर दर्द ठीक हुआ तो सिर दर्द आ गया, अभी मैंने पीछे बात किया था। आफ्टर हेडेक, अच्छा यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कमा दे रखा हुआ है तो इसको ध्यान रखिए, ये एक सिम्टम अलग हो गया लम्बैगो का। अब एक अलग सिम्टम है आफ्टर इनसफिशियंट स्टूल। अब ये बीच की चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे हम, अब ये हेडेक के बाद जो दो यहाँ पे बिंदी दिया हुआ है यहाँ से अब डायरेक्ट शुरू हो जाएगा ये आफ्टर इनसफिशियंट स्टूल। मतलब सिर दर्द कब होता है? जब खुल के लैट्रिन न पास हो। जब पेशेंट बताए, कोई पेशेंट ऐसा अगर आता है आपको बताता है कि डॉक्टर साहब जब पेट जब खुल के साफ हो जाता है ना तो बिल्कुल मस्त रहता है, स्वस्थ रहता है, सब बढ़िया रहता है। लेकिन अगर खुल के साफ ना हो तो सिर में दर्द होने लगता है, ठीक है। तो अगर ये पेशेंट बात करता है, बताता है, और वो पेशेंट में ठंडक पानी से आराम मिलता है, गर्मी से और तकलीफ बढ़ जाती है, तो समझ लीजिए कि फिर देना है एलोज, ठीक है। डायरिया, नेक्स्ट सिम्टम है डायरिया। डायरिया में क्या सिम्टम है? हैज़ टू हरी टू क्लोजेट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अब ये सिम्टम क्रोटेंटिंग में भी है, ठीक है। डायरिया हैज़ टू हरी टू क्लोजेट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। कुछ भी खाने पीने के बाद तुरंत लैट्रिन भागना पड़ता है, ठीक है। इस सिम्टम पे क्रोटेंटिक के साथ में हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और लैट्रिन का मतलब नहीं होता है, डायरिया की बात हम कर रहे हैं। लैट्रिन तो अलग बात हो गई, स्टूल में आ जाएगा, लेकिन डायरिया लूज मोशन होने लगता है, कुछ भी खाता पीता है तुरंत भागता है लूज मोशन के लिए। तो वैसी कंडीशन में क्रोटेंटिक के साथ में इसको हम कंपेयर करते हैं। विथ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, डायरिया के साथ में फिर देखें आप इन्वर्टेड कामा है तो अगर आगे हम बात करेंगे तो विथ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एंड आई। साथ में पेशेंट क्या चाहता है कि डायरिया होती है तो लगता है कि अगर वो तुरंत लैट्रिन के लिए नहीं गया तो लैट्रिन कपड़े में हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस चाहता है इन स्फिंक्टर एनआई के लिए।
ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, डायरिया हो जाती है अगर वो अर्ली मॉर्निंग उठ करके तुरंत लैट्रिन के लिए न जाए तो। ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, अब इस पे इसको कंपेयर कर सकते हैं सोरानियम के साथ में, रूमेक्स के साथ में और सल्फर के साथ में, ठीक है। इन मेडिसिन में भी है कि डायरिया हो जाती है अगर पेशेंट तुरंत उठ करके लैट्रिन के लिए न भागे तो, ठीक है। तो सोरानियम, रूमेक्स और सल्फर में भी ये सिम्टम पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला, व्हेन प्लासिंग फेटस, जब फ्लैटस पास होता है, ठीक है, जब पेशेंट हवा छोड़ता है, सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विथ इट, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये। पेशेंट जब फ्लैटस पास करता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि कहीं लैट्रिन तो नहीं साथ में पास हो गई। आपने अक्सर ये सिम्टम्स ले करके पेशेंट आते हैं, या किसी को जब तकलीफ होती तो आप पूछेंगे तो ये बातें बताते हैं कि जब डॉक्टर साहब गैस पास होती तो ऐसा लगता है कहीं लैट्रिन ना पास हो जाए, डर लगता है। वैसी कंडीशन में इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ओलिएंडर के साथ में, न्यूरेटिक एसिड के साथ में और नेट्रम्यूर के साथ में, इसके अंदर भी ये सिम्टम पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा इस सिम्टम पे। कोलिक, पेट में दर्द कैसा होता है, कटिंग पेन होता है, जैसे लग रहा है कोई चीज काट रहा है, ग्रिपिंग पेन होता है, मरोड़ जैसा दर्द होता है, ग्रिप जैसे होता है ना किसी ग्रिप ऐसे मरोड़ दिया जाए। इन राइट लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन, कहाँ पे होता है, राइट लोअर पोर्शन। अगर दाहिनी तरफ नीचे के साइड में अगर दर्द हो इस तरह का तो वहां पे आवश्यकता पड़ेगी एलोज की। और कोलिक कैसा होता है, एक्सक्रूसिएटिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल, एक्सक्रूसिएटिंग पेन होता है बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल, ठीक है। पेट में दर्द होता है, बहुत तेज कष्टदायक होता है लैट्रिन के साथ और लैट्रिन के पहले, ठीक है, और लैट्रिन के बाद पेशेंट को आराम मिल जाता है। तो ये सिम्टम स्पेशली पाया जाता है एलोज के अंदर में। ऑल पेन सीज आफ्टर स्टूल, जितने भी दर्द होते हैं सीज कर जाते हैं, बंद हो जाते हैं आफ्टर स्टूल, जब लैट्रिन पेशेंट कर लेता है तो सारे दर्द समाप्त हो जाते हैं। ये विशेष सिम्टम होता है एलोज का। लिविंग प्रोफ्यूज स्वीट एंड एक्सट्रीम वीकनेस, ठीक है। स्टूल के बाद में क्या होता है, लिविंग, पेशेंट छोड़ता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना छोड़ता है पेशेंट, एंड एक्सट्रीम वीकनेस, और लैट्रिन के बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक महसूस करता है, कमजोरी महसूस करता है, जो हमने बताया कि इसको पोडो से आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अटैक्स प्रिसीडेड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, जो अटैक होता है डायरिया का, अटैक्स प्रिसीडेड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, भयंकर कॉन्स्टिपेशन, मतलब अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन इस मेडिसिन के अंदर में अल्टरनेट करता है। तो अगर जब इस तरह से पेशेंट अगर बताए कि डॉक्टर साहब कभी लैट्रिन ज़्यादा पतली हो जाती है, कभी कड़ी हो जाती है, मतलब कुछ दिन पतली चलेगी तो कुछ दिन कड़ी हो जाएगी, कुछ दिन पतली चलेगी कुछ दिन कड़ी हो जाएगी, तो वहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है, वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं आप। अब ये कंडीशन और भी मेडिसिन के अंदर में होती है, अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, आपको याद होगा एब्रोटेनम में भी पाया जाता है, पल्साटिला में भी होता है। पल्साटिला में तो हर स्टूल चेंजेबल होता है, ठीक है। एक पेश अभी जो चल रहा है, अभी जो हो रहा है स्टूल, अगली बार में वो स्टूल का कुछ और रहेगा, कुछ और कलर का होगा, कुछ और उसके अंदर में चीज़ होगी। तो इसका ध्यान देना है कि कैसा हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब कुछ दिन तक लैट्रिन पतली होगी तो कुछ दिन के बाद कड़ी हो जाएगी, फिर कड़ी वाली ठीक होगी तो फिर पतली वाली हो जाएगी, तो अल्टरनेट करता है, ठीक है। फ्लैटस इसका होता है, बहुत ज़्यादा फ्लैटस होता है, आपने पढ़ा इसके बारे में। ऑफेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है, बर्निंग होती है, उसके अंदर जलन पैदा करने वाला होता है, कोपियस होता है, ज़्यादा मात्रा में निकलता है फ्लैटस। मच फ्लैटस विथ स्मॉल स्टूल, फ्लैटस ज़्यादा पास हो, लैट्रिन थोड़ी सी पास हो लैट्रिन करने के दौरान, तो समझिए वहाँ पे एलोज की आवश्यकता है। अगेरिकस से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। बर्निंग इन एनस आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लैटस, पेशेंट बताए अगर कि डॉक्टर साहब जब गैस पास होती है तो गैस पास होने के साथ में जलन महसूस होती है लैट्रिन के रास्ते में, तो वहां पे भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये, बर्निंग इन एनस आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लैटस, फ्लैटस पास होने के बाद में पेशेंट को लैट्रिन के रास्ते में जलन महसूस अगर हो, कोई ऐसा पेशेंट बताए, तो वहां पे भी ये दवा काम करती है,
ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड स्टूल एंड मासेस ऑफ म्यूकस पास इनवॉलंटरीली। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जबकि सॉलिड स्टूल हो, ठोस मल हो, और मासेस ऑफ म्यूकस और म्यूकस हो, और पास इनवॉलंटरी अपने आप पास हो जाए। ठीक है, पेशेंट बताया डॉक्टर साहब अपने आप लैट्रिन पास हो जाती है, उसके साथ में म्यूकस भी होता है। ठीक है, इनवॉलंटरी हो जाए, अपने आप हो जाए, तो वहां पे भी इस दवा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब ये सिचुएशन और भी कई सारे मेडिसिन के अंदर में होती है जहां पे स्टूल पास हो जाता है अपने आप। जैसे म्यूरियाटिक एसिड है, म्यूरियाटिक एसिड में भी ठोस स्टूल पास हो जाता है अपने आप, पेशेंट को पता नहीं लग पाता है। ठीक है, तो ऐसी और भी मेडिसिन है। हंग्री ड्यूरिंग डायरिया, जब पेशेंट को डायरिया की कंडीशन हो, उस दौरान भूख बहुत लगे, तो वहां पे भी ये दवा वर्क करती है। बिफोर स्टूल, लैट्रिन से पहले क्या क्या कंडीशंस होगी? रंबलिंग होगी। ठीक है, रंबलिंग, गुंग 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 गुंग, जिसे पेट बोलता है ना, आवाज आती है, उस तरह की चीजें हो। वायलेंट सडन अर्जिंग, बहुत तेज महसूस हो लैट्रिन और तुरंत लगे कि बस तुरंत जाना चाहिए। हैवीनेस इन रेक्टम, रेक्टम में भारीपन महसूस हो। ठीक है, तो ये सिम्टम्स कब पाए जाते हैं? गुड़गुड़ की आवाज आना और हाजत महसूस होना और पेट के अंदर भारीपन होना, ये लैट्रिन करने के पहले महसूस होगा। लैट्रिन करते समय क्या महसूस होगा? टिनेस्मस होगा। ठीक है, मरोड़ जैसा दर्द होगा विथ मच फ्लैटस, और ज्यादा फ्लैटस पास होगा। ये ड्यूरिंग स्टूल की बात हो गई। आफ्टर स्टूल क्या होगा? सॉरी, स्टूल पास होने के बाद क्या सिम्टम आएगा? फेंटनेस, पेशेंट बेहोश हो जाएगा, मतलब बेहोशी आ जाना, मतलब कमजोरी। कहने का मतलब क्या है? वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, बेहोशी, कमजोरी हो जाए, सुस्त हो जाए पेशेंट, लस्त हो जाए। तो ये सिम्टम अगर आता है और ये अगर इस फेज में है, लैट्रिन करने के पहले क्या था, लैट्रिन करने के दौरान क्या तकलीफ हो रही थी, लैट्रिन करने के बाद में, अगर आप इस तरह से पेशेंट से पूछते हैं और इस तरह से बताता है पेशेंट, तो आप समझिए कि पर्टिकुलर दवा उसकी है एलोज। ठीक है, फिर है हेमराइड्स। हेमराइड्स में क्या होता है, या इसको जो बोलते हैं पाइल्स, तो पाइल्स की कंडीशन क्या होती है? ब्लू। ठीक है, अब ब्लू होता है, उसके अंदर भी होता है एस्कुलरशिप के अंदर में। अच्छा, ब्लू का कारण क्या होता है कि चूंकि जो पोर्टल वेन्स होती हैं, या जो वेन होती है वहां की, वेन का कलर ही ब्लू होता है, तो उनके अंदर जब स्वेलिंग होता है तो ब्लू कलर का ही नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो उसका कलर ही होता है ब्लू, हल्का सा ब्लू। ठीक है, तो हेमराइड्स कैसा महसूस होगा? ब्लू महसूस होगा देखने पर, लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स। और कैसा महसूस होगा? बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे जैसा महसूस होगा। छूने पर, देखने पर अगर वैसा महसूस हो, मतलब 2 4 5 कई सारे उसके अंदर बंच जैसे हो गए हैं, तो वहां पे इसकी आवश्यकता होती है। और ये सिम्टम पाया जाता है म्यूरियाटिक एसिड में भी। ठीक है, म्यूरियाटिक एसिड में भी ये सिम्टम पाया जाता है, इसमें ब्लू होता है, लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स होता है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जनरली क्या होता है कि इसी दवा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि बंच है, कई सारे गुच्छे जैसे हैं, तो हम लोग क्या दवा देते हैं? एलोज। लेकिन सिर्फ एलोज ही नहीं है, एलोज के साथ में म्यूरियाटिक एसिड भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? स्टूल का। जो एलोज का स्टूल होता है वो जनरली हार्ड नहीं होता है, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, पेट में गुड़गुड़ाहट और होती है, ये सारी कंडीशंस होती है। लेकिन म्यूरियाटिक एसिड का जो पेशेंट होता है, इसका स्टूल हार्ड ड्राई होता है। ठीक है, क्रम्बल होता है, टूट टूट के बाहर आता है, तो ये अंतर होता है। ठीक है, उसका अगर हार्ड भी होगा तो उतना कड़ा नहीं होगा, लेकिन म्यूरियाटिक एसिड का क्या होता है? ये क्रम्बल होता है। ठीक है, टूट टूट करके आता है, सूखा होता है, जस्ट लाइक नेट्रम्यूर का होता है। अच्छा, मैंने ये बात आपको क्यों बताई? देखिए, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसके सिम्टम्स आपको मिलते जुलते होंगे, कुछ सिम्टम, उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ मेडिसिन। जैसे हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे एक प्रजाति होती है ना, किसी चीज की प्रजाति, जैसे मान लीजिए मानव की प्रजाति है, ऐसे ही कुत्तों की प्रजाति होती है, बिल्ली की प्रजाति होती है, गाय की प्रजाति होती है, अलग अलग पशुओं की प्रजाति होती है कि नहीं? तो उनके अंदर में देखेंगे कि कुछ सिम्टम्स सेम होते हैं, बाकी तो सब परिवर्तन तो होता है, ये सारे के सारे एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन कुछ सिम्टम आप देखेंगे तो एक जैसे मिलेंगे आपको। जैसे गाय है, तो गाय में सब, सारी गायों में आप देखेंगे तो आपको
4 पैर मिलेगा, 2 आगे 2 पीछे, एक पूंछ मिलेगी, है ना। ऐसा तो नहीं कि किसी में 3 मिलेगा, किसी में 2 मिलेगा, सब में 4 मिलेगा, है ना। तो एक प्रजाति में कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, कुछ अनकॉमन होते हैं, कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक प्रजाति है। वो प्रजाति कौन सी है? हर प्रजाति का कुछ न कुछ विशेष सिम्टम होता है। अगर आपको ये फाइंड आउट करने आ गया तो आपको और भी आसान होगा मेडिसिन को सेलेक्ट करने में। जैसे म्योर ग्रुप, हमने क्या बात किया? म्यूरेटिक एसिड के बारे में बात किया। तो यहाँ पे एक ग्रुप है म्योर, MUR। जहां पे भी म्योर ग्रुप आएगा, म्योर ग्रुप मतलब क्या होता है? म्योर बेसिकली बोलते हैं क्लोराइड को, ठीक है। तो जहां पे म्योर ग्रुप आता है, जैसे नेट्रम म्योर, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहां पे है म्यूरेटिक एसिड, ठीक है, क्लोरिक एसिड। तो जहां पे म्योर आए, नेट्रम म्योर, काली म्योर, एसिड म्योर, है ना, या म्यूरेटिक एसिड इसको बोलते हैं, और भी बहुत सारी, मैग्नीशिया म्यूर है। तो म्यूर ग्रुप की जो मेडिसिन होती है उनके अंदर में जब स्टूल आप देखेंगे, एक विशेष बात बता रहा हूँ, सिर्फ स्टूल की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा मैं। जब स्टूल उसका आप देखेंगे तो हमेशा आपको ड्राई होगा, सूखा होगा, टूट टूट करके आएगा। चाहे कोई भी म्यूरेटिक ग्रुप का आप मेडिसिन देख लीजिए तो आपको ये चीज जरूर मिलेगा। आप देख लीजिए नेट्रम म्यूर, आप देख लीजिए काली म्यूर, आप देख लीजिए मैग्नीशिया म्यूर, आप देख लीजिए म्यूरेटिक एसिड। तो जहां पे म्यूर होगा, ठीक है, यानी जहां पे क्लोराइड का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो जो स्टूल होगा वो आपको सूखा होगा, ड्राई होगा और टूट टूट करके आएगा। तो ये सिम्टम म्यूर ग्रुप का विशेष सिम्टम माना जाता है। तो इसको हमेशा आपको ध्यान रखना। तो ये अलग कर देगा आपको एलोज से म्यूरेटिक एसिड को, ठीक है। बंच ऑफ ग्रेप्स इसमें भी है, बंच ऑफ ग्रेप्स उसमें भी है, वो भी ब्लू कलर का है, ये भी ब्लू कलर का है। लेकिन जो स्टूल होगा म्यूरेटिक एसिड का वो कैसा होगा? ड्राई होगा, हार्ड होगा, टूट टूट करके आने वाला होगा, जबकि एलोज में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट सिम्टम इसका है कांस्टेंट बियरिंग डाउन इन रेक्टम। कांस्टेंट बियरिंग डाउन इन रेक्टम, लगातार ऐसा महसूस हो कि कुछ चीज नीचे की तरफ खींची जा रही है रेक्टम में, ठीक है। लैट्रिन के रास्ते में अगर ऐसा महसूस हो पेशेंट को, हेमोराइड्स की कंडीशन में, जब पाइल्स हो तो लगे कि लगातार कोई चीज नीचे की तरफ खींची जा रही है, तो वैसी कंडीशन में भी आवश्यकता पड़ती है एलोज की। अगला सिम्टम है हेमोराइड्स विथ ब्लीडिंग, सोर, टेंडर, हॉट, रिलीफ बाय कोल्ड वाटर। ये एक पर्टिकुलर सिम्टम है अपने आप में। हेमोराइड कैसा होता है? ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के साथ में अगर है, ब्लीडिंग नॉन ब्लीडिंग दोनों होती है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर ब्लीडिंग है इसके साथ में, सोर है, दर्द है, टेंडर है वहां पे, ठीक है, टेंडरनेस है, हॉट है, और रिलीफ्ड, स्वेलिंग है, टेंडर है, हॉट है, ठीक है, वहां पे गर्मी महसूस हो रही है, और रिलीफ बाई कोल्ड वाटर, और ठंडा पानी यूज करने से, ठंडा पानी से धुलने से पेशेंट को आराम मिलता है सारी तकलीफों में, ठीक है। दर्द में आराम मिलता है, गर्मी में आराम मिलता है, सब चीज में आराम मिलता है, सोने से उसमें आराम मिलता है। तो समझ लीजिए वहां पे एलोज पक्की मेडिसिन है। इंटेंस इचिंग, हेमोराइड्स विथ इंटेंस इचिंग, हेमोराइड्स के केस में अगर खुजली वहां पे हो तो भी एक दवा बहुत बेहतरीन है एलोज। इचिंग एंड बर्निंग इन एनस, प्रिवेंटिंग स्लीप, बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये भी, कि हेमोराइड्स में अगर खुजली हो और जलन हो लैट्रिन के रास्ते में, जो कि सोने न दे, इतनी खुजली हो कि सोने न दे और जलन वहां पे हो, तो वहां पे ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। और इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिगो के साथ में, ठीक है। तो ये बात होगी आज एलोज के बारे में, ठीक है। ये सारी बातें हमने की आज एलोज के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है।